तो एक दिग्विजयी विद्वान आया शास्त्रार्थ करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए आया। तो वहां पे जो नवद्वीप के जितने विद्वान थे ना, उनका भाई अगर हार गए तो बड़ी बेइज्जती होनी, तो उनका निमाई के पास चले जाओ, निमाई व्याकरण पढ़ाते हैं। अगर हार गया तो बोले क्या है, व्याकरण के टीचर से आ रहा है, क्या बता, हमसे बात कर, हमको पता भी लग जाएगा कितना विद्वान है और किस टाइप का विद्वान है। और अगर मान लीजिए निमाई को हरा दिया उसने, फिर हमसे बात करेगा, नहीं तो निमाई से हार गया तो हार गया। तो महाप्रभु के पास आ गया, तो मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। महाप्रभु जी कहते तुम इतने बड़े विद्वान हो, क्या शास्त्रार्थ करने, कुछ हमको ज्ञान दे। ये देखो इतनी सुंदर गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी की महिमा बोले। उन्हें 100 श्लोक बोले गंगा जी की महिमा के, 100 श्लोक। और ऐसे नहीं कि पहले से याद किए हुए थे गंगा जी के, वो वाले श्लोक बोल दिए, नए श्लोक बनाए, फटाफट नए श्लोक बनाए और फटाफट बोलते बोलते चले गए। महाप्रभु जी कहते अच्छा, बहुत अच्छा आपने गंगा जी की महिमा बोली। महाप्रभु ने उसमें से एक श्लोक बोला, इस श्लोक में क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है, उस पर विचार करें। पता दोष क्या है, गुण ही गुण है, इसमें ये गुण वो गुण वो गुण। महापुरुष ने एक गलती निकाली, वो कहता हाँ यार गलती तो है, 2 गलती निकाली। ऐसे महापुरुष कई गलती निकाल दी, तो शर्मिंदा हो गया। और सारे बच्चे हे सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। क्लास में नहीं बच्चे अल्लाह मचाते हैं, बड़ा आया था विद्वान हराने के लिए है, एक ही श्लोक में थी गलती, सारे श्लोक में कितनी गलतियां होंगी। वो बेचारा शर्मिंदा हो गया। अब वो करे क्या, वो तो खिसकना चाहे, खिसके कैसे। महापुरुष जी कहते हैं ऐसा है, आज तो बहुत बोला, कल फिर आना, कल फिर सुना। हाँ कहते मैं कल फिर आऊंगा। वो तो भाग रहा जाता, वहां से दौड़ गया। रात को फिर उसने पूजा करी, पूजा करके वो पूजा करके फिर माता रानी पूजा करी, तो माता रानी प्रकट हो गई। तब उसने बोला माता रानी को, माता रानी आपने बोला था मैं किसी से भी नहीं हारूंगा, और आज एक व्याकरण पढ़ाने वाला निमाई पंडित उसने हरा दिया मेरे को, कितनी बेइज्जती मेरे बच्चों के आगे। तब माता रानी उसको बोलती है, कहते वो साधारण पंडित नहीं है, वो तो मेरे भी प्रभु है, भगवान है, वो भगवान कृष्ण है। वो ये ऐसे भक्त लीला करने के लिए यहाँ पर आए हुए। कहते मैं उनके आगे कैसे बोलती। इसलिए तुम अगर भला चाहते हो ना, तुम अगर मेरे भक्त हो तो मेरी बात मानो, कल जाके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, अपराध क्षमा याचना करो और उनसे आशीर्वाद लो। तब अगले दिन वो साष्टांग प्रणाम, क्षमा याचना और आशीर्वाद ले। तो देखो माता रानी ने उनको भगवान के पास भेजा, सही तत्व उनको बता दिया।